गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज एक और लोसाई कंस्ट्रक्शन के साथ एक सवाल के साथ हम हाज़िर हुए हैं। ये हमारे पास सवाल है दिसंबर 2003 का। तो चले आए, हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको। हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। योर फेवरेट मैथ्स टीचर, योर फेवरेट मैथ्स चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और वो कह रहा है कि एंगल ए बी सी मेजर करें। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसको हम इस ट्रायंगल को हम आसानी से डी से मेजर कर सकते हैं। एंगल बी, सॉरी, इस ट्रायंगल में जो एंगल बी मेजर करना है वो आराम से मेजर कर सकते हैं। वो अंदाज़न 102 डिग्री आएगा। ठीक है, मेरे पास डी नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डी रख के आराम से कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ये कि मैं कंस्ट्रक्शन वही बताऊँगा जो आप कंपास से करेंगे। एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सर्कल ड्रॉ करना आना चाहिए। ये तीन चीज़ अगर आपको आएंगी, यू कैन डेफिनेटली डू दीज लोसाई क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। अच्छा, अब वो सेकंड पार्ट हमें आगे चलते हैं। वो कहता है हमारे पास, ये तो हमारे पास कितना आ गया 102। दिस विल बी 102। हमने डी से मेजर किया, हमारे पास एंगल आ गया 102। अच्छा, अब वो कह रहा है हमारे पास कि पॉइंट डी जो है वो ए सी के नीचे है, बिलो है। ए डी कितना है, 12 सेंटीमीटर है और सी डी 9 सेंटीमीटर है। वो यही कह रहा है कि हमें सिर्फ रूलर और कंपास की मदद से ट्रायंगल ए डी सी हमें बनाना है। तो हमें पता है कि हम ट्रायंगल किस तरह बनाते हैं। ए डी के लिए हम 12 सेंटीमीटर ओपन करेंगे कंपास और एक आर्क लगाएंगे, और सी डी के लिए हम 9 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये जो दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे होंगे उसको फिर हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल, हमारे पास पॉइंट डी भी आ जाएगा। अच्छा सुनिए, देखें, हमें ए डी 12 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, ए पे कंपास को रखेंगे और 12 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगा देंगे। एक आर्क हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, रफली बता रहा हूँ, एक आर्क हमने यहाँ लगा दिया। वी डोंट हैव अ कंपास, देयरफॉर आई एम डूइंग द आर्क्स रफली। अच्छा, इसी तरह फिर हमारा सी डी जो है वो 9 सेंटीमीटर है, तो फिर हम क्या करेंगे, सी पे खड़े होके एक आर्क लगाएंगे 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों ये जो आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको ए और सी से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ लेबल कर देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट आ गया डी, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे ए को डी के साथ और फिर सी को भी डी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट डी लोकेट हो गया। यहाँ हम लिख देंगे, अगर लिखना चाहें आप, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान। अच्छा स्टूडेंट, हमारा ये पार्ट बी तो हो गया। ठीक है, हमने ट्रायंगल ए डी सी जो ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम क्वाड्रिलेटर में ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, और क्वाड्रिलेटर में ड्रॉ कर चुके हैं ए बी सी डी। उसके अंदर वो कह रहा है कि एक रीजन एस लाया कर रहा है। ये रीजन एस हमें पता लगाना है। रीजन एस में क्या है, 3 लोसाई लाया कर रहे हैं। लोसाई 1 है, लोसाई 2 है, लोसाई 3 है। अच्छा, लोसाई 1 जो है वो कह रहा है हमारे पास कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं। नियर हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ये नियर वगैरह हम बाद में देखते हैं। नियर और मोर देन और नियर देन ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कितने पॉइंट दिए हुए हैं, कितने लाइन दिए हुए हैं और सर्कल रेडियस क्या दिया हुआ है। ये 3 आइटम हम सबसे पहले चेक करेंगे। अच्छा, ये ए और सी, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं लोसाई 1 में, 2 पॉइंट दिए हैं, तो हम कहेंगे ये एंगल, सॉरी, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 2 लाइन का बाइसेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अच्छा, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, एक ही पॉइंट दिया हुआ है और उससे फासला दिया हुआ है, तो ये हमारे पास सर्कल और रेडियस होगा, सर्कल और इसका रेडियस होगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा, और फिर 2 लाइन दिए हुए हैं। ठीक है, लोसाई नंबर 3 में जो है हमें 2 लाइन दी हुई, बी ए और बी सी। जब भी हमें 2 लाइन दी होगी तो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो हमें असल में एंगल को बाइसेक्ट करना है। एंगल बाइसेक्टर, तो ये 3 चीज़ें हम 3 लोसाई ड्रॉ करेंगे और हम देखते हैं कि हम किस तरह ड्रॉ करते हैं। अच्छा, लोसाई 1 में वो कह रहे हैं नियर टू सी देने हैं, तो लोसाई 1 में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। 2 पॉइंट का मतलब ये है कि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए और सी का ड्रॉ करना है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो आप ए पे कंपास रख लो या सी पे रख लो। ठीक है, इस तरह रखना है कि हाफ से ज़्यादा ओपन हो। सपोज़ करो कि मैं कंपास मैंने सी पे रखा, ठीक है, एक नीडल का कंपास की जो एक नीडल है वो सी पे रखी, और हाफ से ज़्यादा ए सी जो है उसमें हाफ से ज़्यादा ओपन किया। ए सी की जो लेंथ है उसको हाफ ज़्यादा ओपन किया,
और एक आर्क मैंने यहाँ लगा दिया और एक आर्क मैंने नीचे लगा दिया, ठीक है। सी पे खड़े होकर मैंने 2 आर्क लगा दिए। इसी तरह वही सेम कंपास को हम रखेंगे और ए पे अब खड़े होंगे, ठीक है। अब हम ए पे खड़े होके एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 2 पॉइंट आ जाएंगे, उसमें जब हमारे 2 पॉइंट आ जाएंगे ई और एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, ए सी के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उनके 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे ई और एफ को, ठीक है। तो ई और एफ को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा लोसाई 1 का। तो हम लोसाई 1 लेबल भी कर देंगे। मैंने यहाँ पे लोसाई 1 लेबल कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हम चलते हैं सेकंड की तरफ। अच्छा, सेकंड में वो कह रहा है कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। तो हमें 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बी यानी एक बी एज अ सेंटर रख के सर्कल बनाना है जो 8 सेंटीमीटर का रेडियस के साथ बन जाएगा, ठीक है। तो कंपास की नीडल हम एक रखेंगे बी पे और दूसरा हम 8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, यानी ये 8 सेंटीमीटर की लाइन, 8 सेंटीमीटर की लाइन ओपन करेंगे और एक बी पे रखेंगे। कंपास की एक नीडल को बी पे रखेंगे और एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जब बी पे रख के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह जो है वो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह सर्कल ड्रॉ हो जाएगा और इसको हम लोसाई 2 मेंशन कर देंगे। इस सर्कल को मैं लोसाई 2 मेंशन कर रहा हूँ, इस सर्कल को मैं लोसाई 2 मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कंपास नहीं है, डी नहीं है, मैं बहुत रफ काम कर रहा हूँ, लेकिन काम वही कर रहा हूँ जो आपको समझाना है। बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा और आप बिल्कुल इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से इंटरप्रीट करके सॉल्व कर सकें। अच्छा सुनो, अब हमें बनाना है एंगल। थर्ड लोसाई क्या कह रहा है? थर्ड लोसाई में वो कह रहा है एंगल बाइसेक्टर। थर्ड लोसाई में वो कह रहा है बी ए और बी सी के एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। वो नियर और मोर देन और एटलीस्ट वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम जो है वो सारा सेटअप करेंगे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का। तो इसमें यही होगा हमारे पास, यहाँ पे बी पे खड़े हो गए एंगल बाइसेक्टर आपको बनाना आता है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? एक आर्क हम बी पे खड़े हो गए यहाँ लगाएंगे और एक आर्क हम बी पे खड़े होकर यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इसी की वजह यही है कि हमें ए बी और बी सी का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, वही ओपनिंग जितना हमने कंपास ओपन रखा हुआ है उतना ही ओपन करके हम यहाँ पे जी पे खड़े होकर एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे और एच पे खड़े होके यहाँ पे खड़े होके एच पे खड़े होके हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अब हम क्या करेंगे, जी एच और एक नया पॉइंट आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम आई का नाम दे देते हैं, ठीक है। पॉइंट को आई का नाम देते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, बी को आई से ज्वाइन कर देंगे। तो बी को जब आई से ज्वाइन करेंगे, अच्छा तो देखो हमने बी को आई से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर बन गया है लाइन ए बी और बी सी का। अब हमारे पास तीनों लोसाई आ गए हैं, तो इस लोसाई को भी हम मेंशन कर देंगे, यह लोसाई नंबर 3 है, ठीक है। तो ये लोसाई नंबर 3 मैंने मेंशन कर दिया है, ये लोसाई नंबर 3 मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं नियर, एटलीस्ट और मोर देन, वो सब अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये लोसाई 1 में क्या कह रहा था, ठीक है। वो कह रहा है नियर टू सी देन ए। तो मतलब सी राइट पर है और ए लेफ्ट पर है, ठीक है। तो सी के करीब होगा, मतलब जो है जो पॉइंट एस होगा वो राइट पे होगा, एक बात, ठीक है। पॉइंट एस राइट पे होगा। अच्छा, फिर मोर देन 8 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, यानी कि मोर देन सेंटीमीटर मतलब क्या है, जो सर्कल हमने बनाया है, लोसाई 2 बनाया है, तो ये सर्कल से बाहर होगा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो सेकंड लोसाई में क्या कर रहा है, आउट ऑफ सर्कल, आउट ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि नियर टू बी ए देन बी सी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास बी ए के करीब होगा, बी सी से दूर होगा, ठीक है। तो बी ए है लेफ्ट साइड के ऊपर। अच्छा सुन, यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की वो ये की है कि जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर जो मैं बनाया ना, एंगल बाइसेक्टर, वो पूरी डायग्राम को बाइसेक्ट करते जाएगा, यानी एंगल बाइसेक्टर में थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एंगल बाइसेक्टर हमें पूरी डायग्राम को कवर करते हुए जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ये एंगल बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। तो रफ बनाया, एंगल बाइसेक्टर भी हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, पूरी डायग्राम को कवर करते हुए जाएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चलो ये तो काम हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या था, राइट हो गया, आउट ऑफ सर्कल हो गया, और बी ए के करीब होगा और बी सी से दूर होगा, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे टूवर्ड्स बी ए, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे टूवर्ड्स बी ए,
अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखो हमारे पास कि अच्छा पहले तो हमें ये कह रहा है बाइसेक्टर के राइट पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बाइसेक्टर के राइट पे दो पोर्शन है, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर हमारा ये वाला है, एंगल बाइसेक्टर हमारा ये वाला है, ठीक है। तो बाइसेक्टर के राइट पे दो पोर्शन है, एक हमारे पास ये पोर्शन है यानी लाइन AC के ऊपर वाला, और एक हमारे पास ये पोर्शन है लाइन AC के नीचे वाला, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आउट ऑफ सर्कल। तो आप खुद सोचो आप कि सेकंड लोसाई कह रहा है आउट ऑफ सर्कल। तो आउट ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि सर्कल तो हमारे पास ये है ना, सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है। सर्कल हमारे पास ये है। तो आउट ऑफ सर्कल का मतलब ये है कि जो ये वाला हमारे पास हमने दायरा ड्रॉ किया था, सर्कल ड्रॉ किया था, ये लोसाई यानी जो पॉइंट S है, रीजन S है, वो ऊपर नहीं, ऊपर वाले पार्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये तो हटा देंगे। तो हमें हम चाहिए ये नीचे वाला, ठीक है। ये वाला जो है यहीं पे कहीं होगा, क्योंकि ये जो रीजन है वो सर्कल के रेडियस से बाहर आ रहा है, ठीक है। हमने ये तो सेलेक्ट कर लिया कि ये नीचे वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला सर्कल है यहाँ पे कहीं रीजन S लाया करेगा। अच्छा फिर वो क्या कह रहा है कि टूवर्ड्स BA, ठीक है। तो BC के करीब नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। अब देखो एक ये वाला पूरा पार्ट है, ठीक है। एक ये वाला रीजन होगा और दूसरा कलर। तो अब देखो स्टूडेंट ये हमारे पास एक तो ये पार्ट है, ठीक है। एक ये वाला पार्ट ब्लैक में, और लेफ़्ट वाला पार्ट यानी एंगल बाइसेक्टर जो है, इस एंगल बाइसेक्टर के लेफ़्ट पे हमारा ब्लैक वाला पार्ट है, और ये एक एंगल बाइसेक्टर के राइट पे हमारा ऑरेंज वाला पार्ट है। इन दोनों में से हमें चूज़ करना है कौन सा है। अब देखो थर्ड लोसाई वो कह रहा है कि BA से करीब होगा, BC से दूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए BA से करीब कौन सा रीजन लाया कर रहा है, ये वाला रीजन लाया कर रहा है, ब्लैक वाला, ठीक है। तो इसलिए हम ब्लैक वाला रीजन लेंगे और ऑरेंज वाला रीजन नहीं लेंगे। इसलिए जो रीजन S होगा वो ब्लैक वाला रीजन होगा, हम ऑरेंज को मिटा देंगे, ठीक है। सुनो तो मैं ये पोर्शन शेड कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, ये मैं पोर्शन यहाँ शेड कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल के अंदर रह के। ये जो है वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये रीजन क्या है, ये रीजन S है। उसकी वजह क्या है कि ये रीजन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट पर भी है, ठीक है। तो ये जो रीजन होगा, ये कौन सा रीजन है, ये रीजन S होगा। ये हमारे पास एक ऐसा रीजन होगा, ठीक है, जो तीनों लोसाई को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट पर भी है, सर्कल के रेडियस के बाहर भी है, और टूवर्ड्स BA भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा रीजन S, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आपको इसमें 3 चीज़ें बस याद हों तो आपका काम हो जाएगा। हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए, हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए, और हमें सर्कल विद रेडियस ड्रॉ करना आना चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। O लेवल मैथ्स के लिए, A लेवल मैथ्स के लिए, O लेवल A लेवल फिज़िक्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।